आप सबको नमस्ते। जो सीरीज ऑफ हैप्पी खुश रहने की क्या क्या चीजें हैं, अलग अलग जो एस्पेक्ट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे लाइफ से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको हम अगर अवेयर रहे उसके प्रति तो बेटर लाइफ हम जी सकते हैं। दैट्स इट, हैबिट्स। ऐसा है कि जो हमारी पर्सनालिटी है ना, उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। हम तो सिर्फ अपनी सरफेस लेवल के लेयर को समझते हैं। हमें लगता है कि मुझे गुस्सा आया तो बस मैं खराब हूं, मुझे प्यार आया तो मैं अच्छा हूं, मुझे मतलब हम अपने गिल्ट फीलिंग में भी जाते हैं, हम कंफ्यूज्ड भी होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सरफेस लेवल पर अपने आप को जानते हैं, अपने आप को, दूसरों को नहीं। तो अब मैं जिस तरह का हूं उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होते हैं। पहले तो है जो सरफेस लेवल पर है ना, फिर उसके बाद आपकी सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी बहुत सारी चीजें फंक्शन करता है, जो आपको इम्पेल करता है, आपको फोर्स करता है, पर आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। फिर अवचेतन सबका वो अनकॉन्शियस लेवल पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे साथ कभी बचपन में कोई चीज घटी थी, कुछ हमने जाना था, तो वो सब हम चीजें भूल चुके हैं, पर हमारी पर्सनालिटी उसी के हिसाब से डेवलप हो चुका है। तो इंसान की जो पर्सनालिटी है, मतलब हम सबकी, वो इंटेलेक्चुअल सिर्फ नहीं है या मेंटल या ब्रेन बेस्ड नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी सो कल्ड बुरे लोग हैं, सबको पता है कि जो जो चोरी करता है उसको पता है चोरी करना बुरी बात है। हम जब गलत काम करते हैं, सपोज हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमें पता है कि मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है तो भी नहीं करते हैं। हमें पता है कि मीठा खाने से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम भी खाते हैं। तो उसके लिए कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सब वो सब कुछ करते हैं जान के भी कि ये सही नहीं है, और वो सब कुछ नहीं करते हैं जान के भी ये करना चाहिए। तो इसका मतलब इंटेलेक्चुअली या दिमाग के बेस पर हमारी पर्सनालिटी नहीं चलती है। हमें बहुत कुछ पता है क्या सही है गलत है, उसके बावजूद भी हम उनमें से बहुत कम फॉलो करते हैं। और हम जो कुछ करते हैं इसीलिए नहीं करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, इसीलिए कि हम मजबूर हैं। हमारे अंदर से हमें उसी तरह की ही प्रेरणा मिलती है कि हम करने के लिए मजबूर हैं। अब वो कोई आलसी है, कोई बहुत मेहनती है, कोई वर्कहोलिक है, तो कोई शांत है, तो कोई बहुत एग्रेसिव है। मेरा जैसा भी, आप कोई झूठ बोलता है तो कोई हमेशा सच बोलता है, कोई बहुत मीठा बोलता है तो कोई गालियों से बात शुरू करता है। जैसे भी हमारी पर्सनालिटी है, ये कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में जो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी की जहां से डिजाइन होता है, वो हमारे अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के लेवल पर होता है। पर हम क्या करते हैं, हम सरफेस लेवल पर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं। चलो मैं ये कर रहा हूं, क्या करूं, वो सिस्टम ऐसा है, फैमिली ऐसी है, घर वाले ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, ठंड है, गर्मी है, मौसम खराब है। मतलब हम अगेन सुपरफिशियल लेवल पर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं अपनी जैसे भी पर्सनालिटी है उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब होता क्या है, हम जब बहुत कुछ ज्यादा जान लेते हैं ना, ज्ञान ज्यादा हो जाता है सही गलत की, तो उससे नुकसान ज्यादा होता है। नुकसान क्या होता है, हम सुधरते तो हो नहीं, गिल्ट फीलिंग पैदा हो जाती है। बात समझ में आती है? अब ये दोष किसका है, आपका मेरा दुनिया का नहीं। मतलब वही समझना है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी बनती है, मैं ऐसा क्यों हूं कि कोई चीज मुझे पता लग गया है कि ये सही नहीं है,
उसके बावजूद भी मैं करता हूं, और करने के बाद अब दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि मैं गिल्ट फीलिंग में भी जीता हूं। वो इसीलिए एक बहुत बड़े थिंकर की ये मैं कोट कर रहा हूं, तो वो कहते हैं कि लोग अपना फ्यूचर या पर्सनालिटी डिसाइड नहीं करते, लोग सिर्फ अपनी हैबिट्स बनाते हैं, और आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनालिटी और फ्यूचर को डिसाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, आप में से ही कोई होगा, उतना ही एजुकेशन होगा। वो बहुत सक्सेसफुल इसीलिए नहीं है कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर कोई अगर सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं है, इसीलिए नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है, इसीलिए नहीं कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, इसीलिए कि सर्टन हैबिट्स किसी को बड़ा बनाता है, किसी को छोटा बनाता है, किसी को बीमार बनाता है, किसी को हेल्दी बनाता है, किसी को खुश बनाता है, किसी को दुखी बनाता है। तो ये तो हर किसी को ये लाइन याद रखनी चाहिए कि हमारा पर्सनालिटी या प्रेजेंट या फ्यूचर हम नहीं बनाते, हम सिर्फ अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं, समटाइम नोइंगली समटाइमली अननोइंगली। और जो हैबिट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट को बनाता है। और आप कहेंगे कैसे? आपका जो नाम है, जो भी आपको नाम दिया गया है, अब ये बचपन से ये आपकी हैबिट है, आपको अपने नाम से साथ इतनी ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं सुन सुन के, अगर हजारों लोगों में भी ना, लाखों लोगों में भी आपकी नाम जैसा सिमिलर सी भी आवाज सुनाई दे, आप चौंक जाते हैं, किसने मुझे बुलाया। ये क्यों होता है? इवन आप सो रहे हो, आप नींद में भी हो, और पूरे हॉल में सपोज 100 लोग सो रहे हैं, और किसी ने नारायण नाम ले लिया। अब हो सकता है वो भगवान का नाम लिया नारायण बोल के, पर जितने भी नारायण नाम वाले लोग सब जग जाएंगे, जबकि वो तो नींद में है। मतलब आपकी हैबिट की पैटर्न ऐसे होता है कि आप नींद में भी रोबोटिक वे में आपकी बॉडी माइंड फंक्शन करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक हैबिचुअल पैटर्न के कारण। आपकी जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, जो जिसको हम मदर टंग कहते हैं, जो बच्चा बचपन से जिस लैंग्वेज को सीखा, आप उस लैंग्वेज में जो स्लैंग के रूप में बोलते हैं या रेगुलर रूप में बोलते हैं, दूसरा बोल नहीं सकता। और आप 25 साल 30 साल तक उस लैंग्वेज को यूज ना भी करें, तो भी जब भी आप बोलेंगे, आप 2-4 दिन में फ्लुएंटली बोलेंगे, थोड़ी बहुत वोकाबुलरी आपकी मेमोरी से गायब हो जाएगी, पर भाषा आपको पूरी की पूरी बनी रहती है। ये लैंग्वेज क्या चीज होती है? हैबिट करना होता है, उसमें ग्रामर या कोई सीखना नहीं होता है। लैंग्वेज को बोलना होता है, लिखना होता है, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस क्या है? हैबिट करना होता है। आप ड्राइव करते हैं, स्विमिंग करते हैं, शुरू शुरू में बहुत लोग डरते हैं स्विमिंग सीखने में या ड्राइविंग सीखने में, पर जब आप कॉन्स्टेंटली एक चीज को करते रहते हैं, 10 साल 15 साल के बाद आप गाड़ी चलाते हैं, आपके हाथ में फोन में बात कर रहे हैं, उधर गाना भी सुन रहे हैं, आप 50 चीजों में इन्वॉल्व है, तो भी आपकी गाड़ी सही ढंग से चल रही है। अरे जब आप शुरू शुरू में ड्राइव कर रहे थे, तो आपको डर था, मैं एक्सीलेटर में पैर रखूं, ब्रेक में रखूं, हाथ इधर लगूं, लाइट लेफ्ट राइट करूं, क्या क्या करूं। और सबसे बड़े हमारे जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड, जिनको दिखाई नहीं देता, आप कभी आंखें बंद करके चलिए यहां से वहां तक, जबकि बिल्कुल खुला है, तो भी आप गिरने की चांस है। तो ब्लाइंड लोग पूरे ट्रैफिक क्रॉस कर जाते हैं, हेवी ट्रैफिक में भी चले जाते हैं, दुनिया भर ट्रैवल करते हैं, पढ़ाते हैं, सब। ऐसा कौन सा काम है नहीं करते हैं? कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है।
तो वो एक तरह के अपनी बॉडी को आंख के अलावा बाकी सेंसेस को ऐसे हैबिट कराते हैं कि ना दिखने पर भी वो बाकियों की तरह अपनी लाइफ को जी सकें। तो अब ये 3-4 एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए दिया, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ की हर वो चीज आपको पता हो ना हो, आपको लगता है ये मेरी फ्री विल है। देयर इज नथिंग लाइक फ्री विल, सब मैकेनिकल है। हम किसी चीज से बहुत ज्यादा आदत बन चुका है और वो आदत हमें नेचर की तरह लगता है, फिर हम कहते हैं कि ये मेरा नेचर है। वैसे स्टडी में ऐसे कहा जाता है, बड़ी बड़ी स्टडीज में, कि हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं रोज, उसमें मोर देन 40% प्योर प्योर ऑटोमोशन पर होता है। अब सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा हाथ भी घूम रहा है, अभी मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा हूं। अब कॉन्शियस हो गया, अब हाथ नहीं उठाऊंगा। ऑटोमोशन पर होता है। आपको मच्छर काटता है, आप नींद में भी होते हो, हाथ ट्रेंड है कि वो जाएगा और पिट देगा, पता है। तो लाइफ की ज्यादातर चीजें ऑटोमोशन में चलते हैं आपकी। और ये ऑटोमोशन कहां से होता है? बॉडी हैबिट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम एक्चुअली कोई डिसीजन नहीं करते, मोस्ट ऑफ टाइम ये हमारा डिसीजन नहीं होता कि मेरा डिसीजन है। वो तो हमारी डेली हैबिट और रूटीन का एक मैनिफेस्टेशन होता है। जब आप किसी को कहते हैं ना ये मेरा डिसीजन है, अगर सही से साइकोलॉजी से बात करो, तुम्हारा कोई डिसीजन रेयरली ही होता है। तो इंसान या पशु पक्षी अपनी हैबिट की स्लेव होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं। हमें पता नहीं होता है, पर हम बाय डिफॉल्ट स्लेव होते हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है, ये हैबिट बनता कैसा है? तो इसलिए आपको पता चला कि हैबिट कितनी जरूरी है। आदतें और हमारी पर्सनालिटी कैसे आदतों के, मोस्ट ऑफ हमारी डिसीजन एक्टिविटीज आदतन होते हैं, हैबिचुअली होते हैं, ऑटोमोशन पर होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमसे हो जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं, जिनको झूठ बोलने की बीमारी है, मतलब मोस्ट जो झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, वो इसीलिए नहीं बोलते हैं कि उनको पता नहीं है कि झूठ बोलना बुरी बात है, और इसीलिए भी नहीं बोलते हैं झूठ बोलने से उनको कुछ फायदा होता है। नहीं, फायदा भी नहीं होता, आदत बन चुकी है तो वो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। इसी तरह वाइस वर्सा, सच की बात है। कुछ लोग आप देखेंगे जिनको बीमारी है किस चीज की, तारीफ करने की। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई सोच समझ के कर रहे हैं, नहीं, शुरू शुरू में उन्होंने सोच समझ के किया होगा, भाई तारीफ करो तो पॉजिटिव, वो आदमी मेरे से खुश हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। शुरू शुरू में तो उसने फायदे के लिए किया होगा, बाद में उसकी बीमारी बन गई, हैबिट बन गया। और ऐसे व्यक्ति की तारीफ बड़ा इरिटेटिंग होती है, अनोइंग होती है, क्योंकि उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, जस्ट उसकी आदत है, खड़े हो जाए वो चार चीजें आपकी तारीफ कर देगी। और जो बेवकूफ होते हैं वो खुश हो जाते हैं, जिनको खुशी मिलती नहीं है कभी, तो वो ऐसे झूठ मूठ तारीफ से भी बहुत लोग खुश हो जाते हैं। दैट्स ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत चीजें डेफिसिट है ना, तो वो अलग बात है। तो अच्छी चीजों को भी हम बीमारी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनको तो नहीं, हमें तो पता नहीं चलता, पर दूसरे समझ जाते हैं। जब हम अनजाने में, हमें पता हो ना हो, हम सर्टन थिंग्स मैकेनिकली करते रहते हैं। तो फिर ये हैबिट्स पैदा कैसे, बनते कैसे हैं? तो हैबिट की एक सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान रखिए। कोई चीज शुरू में आप इंटेंशनली करते हैं, किसी इंटेंशन के कारण आप कोई चीज करते हैं, और करते 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 जब वो बिहेवियर वो अनवॉलेंटरीली अब होने लगे, अब आप चाहते हो नहीं चाहते हो, आपकी इच्छा हो ना हो, डजेंट मैटर, आपसे
हो जाता है, उसको हम कहते हैं हैबिट। आपको पता है जो बहुत सारे लोग जो रेगुलर जिम्स जाते हैं, तो वो जिम जाने का भी एक एडिक्शन बनता है, पता है कि नहीं? एक तो हेल्थ के कारण करना एक अलग चीज है, पर एडिक्शन भी होता है। कोई भी चीज जब अनवॉलेंटरी होने लग जाए वो एडिक्शन है। मतलब जिस दिन वो जिम्स ना जाएं तो उनकी मसल पेन होता है, उनको नींद नहीं आती है, वो बेचैन होते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उनको जाना पड़ता है। अरे ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। कोई भी चीज लाइफ में जब ना करने पर, ना होने पर आप बेचैन होने लगे, तो ये को कितनी भी अच्छी चीजें हो, इवन आप मेडिटेशन और हवन भी करते हैं, पर ना करने पर अगर आपको बेचैन होने लगे तो दैट इज एडिक्शन, नशा। और वो नशा हैबिट से आता है। आप कहेंगे नहीं ये तो अच्छी चीजें, मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा। एडिक्शन एडिक्शन होता है, इट कैन बी गुड और बैड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप इंटरप्रेट करिए, आपको कैसे इंटरप्रेट करना है। पर एडिक्शन की डेफिनेशन में सब कुछ आता है, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ भी। तो जब करते करते हमारी बॉडी और माइंड, दोनों बॉडी और माइंड अनवॉलेंटरीली एक्शन और रिएक्शन करने लगे, तो फिर हम उसको कहते हैं हैबिट। और वही हैबिट जब एक्सट्रीम हो जाए और हार नुकसान करने लगे, तो फिर हम उसको एडिक्शन कहते हैं। हैबिट्स बनते कैसे हैं? अब जैसे मैंने कहा शुरू में, कोई आपको किसी ने बताया, अब जैसे आप बच्चे को बचपन में दातुन करना सिखाते हो, ब्रश करना सिखाते हो, तो आपने शुरू शुरू में सिखाया, उसको बोला ऐसे ब्रश पकड़ते हैं, उसमें पेस्ट लगाते हैं, फिर टैप खोल के पानी में उसको थोड़े भिगोते हैं, फिर ब्रश करते हैं। आपने 1 महीना 2 महीना 1 साल सिखाया, और उन दिनों बच्चा बार बार नहीं भी करता होगा, आपको फोर्स करना होता है, आपको चेक करना पड़ता है भाई किया नहीं किया। तो जब तक उसकी वो हैबिट नहीं बन जाता है, आप उस पर निगरानी नजर रखते हो, भाई करता है नहीं करता है, आप खुद कराते हो, खड़े होते हो। अब क्या होता है, अब आप सुबह उठते ही, जिनको जैसे भी आदत है, आप कोई सुबह उठ के चाय पीने की हैबिट है, अगेन एडिक्शन है, फिर बाथरूम जाता है, कोई पानी पी के जाता है, कोई सीधे जाता है, कोई जिसको जिस तरह की पैटर्न बना है वो उसी तरह के ब्रश करता है। तो शुरू में हम सीखते हैं, करते हैं, और हमें लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बाद में पार्ट ऑफ हमारी बॉडी, मेंटल और फिजिकल एक्शन की पार्ट बन जाता है। इसलिए हमेशा जो ज्ञानी लोग कहते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, जितने ये एडिक्शन वाले हैं जो नशा लेते हैं, वो अल्कोहल से लेकर के ड्रग तक कोई भी नशा करते हैं, ये नशा स्टार्ट कहां से होती है? एक्सपेरिमेंट से, पहली बार ट्राई करने से, है ना? कुछ लोग ट्राई करने के अच्छा लगा, भी दोबारा किया, कुछ दिन के बाद फिर वो हैबिट बन जाता है, हैबिट फिर एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हैबिट्स होते हैं, इनका एक साइकोलॉजिकल पैटर्न डेवलप होता है जो हम आज समझेंगे। उस पैटर्न को साइकोलॉजी में बोलते हैं हैबिट लूप। और वो हैबिट लूप ऐसे काम करता है, उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होते हैं। क्यू, मतलब एक ट्रिगर पॉइंट। सपोज आपको नींद खुलते ही चाय पीने की आदत है, तो नींद खुलना इज ए ट्रिगर पॉइंट, क्यू। या नींद खोलते ही आपको बेड से निकल जाने की आदत है, और कुछ लोगों को नींद खोलने पर बेड में आधे घंटे पड़े रहने की आदत है। जिसको जैसा, ये क्यू पॉइंट होता है। आपको सुबह आपको उठते ही आपको वॉक पर जाना होता है,
अगर वो आदत बन गई तो वो क्यों बन जाता है। आपको खाना खाने के बाद इंडियन लोगों की एक बढ़िया हैबिट होती है। अब बढ़िया का है, मतलब बढ़िया मतलब पॉपुलर है, इन इन द गुड सेंस नहीं। खाने के बाद मीठा चाहिए। अब खाना खाते समय मीठा दो तो शायद ना खाएं। खाना खा लिया, पानी पी लिया, बैठ गए, अब वो क्रेविंग होने लगती है, कुछ मीठा अब ढूंढना है। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है कि खाना खाने के बाद, हर एक के अलग अलग है। खाना खाने के बाद थाली में ही चाहिए, खाना खाने के बाद पानी पीने के बाद चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ मुंह धो के काउच में बैठने के बाद चाहिए। हर एक के अलग अलग है। तो ये होता है क्यों। और वो क्यों जिसको आप ट्रिगर कहते हैं, वो कोई विजुअल भी हो सकता है, कोई ऑडियो सुनने पर भी हो सकता है, कोई थॉट भी हो सकता है, कोई स्मेल भी हो सकता है, कोई लोकेशन, कोई पर्टिकुलर जगह भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एक्शन जैसे खाना भी हो सकता है, कोई टाइम ऑफ डे। अब टाइम ऑफ डे जैसे हमारे भारतीय लोगों की चाय आफ्टरनून चाय की होती है। आप लंच 12 बजे करो, दो आप किसी दिन गलती से 2 बजे भी लंच किया, पर अगर आपको 4 बजे की चाय पीने की लत है, एडिक्शन या एडिक्शन है, अब एडिक्शन आपको बुरा लगेगा तो मैं हैबिट बोल देता हूं। तो हैबिट है। आपको 4 बजते ही आपको घड़ी देखनी नहीं पड़ेगी, आपकी क्रेविंग शुरू हो जाए, घड़ी देखे तो 4 के आसपास ही बजा होगा, 4:05, 4:10, 4:15 ऐसा ही कुछ होगा। तो तो इवन कोई बिलीव भी जो होता है ना, बिलीव सिस्टम, वो भी क्यों बनता है आपको वो सेम चीज करने के लिए, या कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो वो जो क्यों, जैसे ही वो ट्रिगर प्रेरक चीजें कोई से आपको क्लिक किया, फिर आपकी रूटीन, वो हैबिट जो है वो सेकंड स्टेज में आ जाता है। सेकंड स्टेज मतलब वो जो आपकी दिमाग में बैठा है, जैसे चाय पीने की, वो चाय पीने की क्रेविंग शुरू हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आप चाय पियेंगे 4 बजे। अब चाय पीते ही क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, या जो क्रेविंग है, वो शांत हो जाता है। ये जो शांत हो जाना, इसको कहते हैं रिवर्ड। इसकी कॉन्सिक्वेंस, इसकी रिजल्ट, उसका रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बेचैनी है वो शांत हो जाता है। वो बेचैनी जिम जाने में हो, एक्सरसाइज करने में हो, झूठ बोलने में हो, गाली देने में हो, या हवन करने में हो, मेडिटेशन का किसी में भी, या चाय पीने में हो, कॉफी पीने में हो, शराब पीने में हो, खाना खाने में हो, मीठा खाने में हो, जैसा भी हो, वो आपकी शांत हो जाती है। ये आपका ब्रेन को वो पुरस्कार होता है, वो एक तरह के अवार्ड होता है। उसमें कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, एक डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन वो वो जनरेट होता है। वो जो हार्मोन है वो आपको खुशी दिलाता है, और यही आपकी, इसी से आपको खुशी मिलती है। तो चाय से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है वो जो हैबिट है, और उस हैबिट की जो कल्मिनेशन है, उससे एक पर्टिकुलर हार्मोन पैदा होता है, वो खुशी देता है। तो क्या हम बदल सकते हैं कि नहीं, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर आप इस पैटर्न को याद रखिए हमारे लाइफ में, क्यों, रूटीन और रिवर्ड, इस पैटर्न को आप याद रखेंगे, और इस लूप से धीरे 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 इंसान बन जाता है। क्या हैबिट्स खराब होते हैं? नहीं, हैबिट्स खराब थोड़े होते हैं। जो जब जब एक आपकी हैंडीमैन होता है, वो शुरू शुरू में जब काम करता है तो वो गलत करता है, सही नहीं करता। 15, 20, 25 साल के बाद वो हैबिट है जो जिसको आप कहते हो ये बड़ा एक्सपर्ट है। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप पॉलिटिशियन, आप कोई भी फील्ड में हो, ये जो हैबिट है आपको परफेक्ट बनाता है। और ठीक उल्टा भी है, आप अगर चोर है, आप डाकू हैं, आप झूठे हैं, आप गाली देने वाले, आप ये हैबिट से ही आप बेटर, आप आपके एक्सपर्ट बनते हैं। तो हैबिट तो अच्छी चीज है। और हैबिट से कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को हैबिट बना दो, डिलिबरेटली करते करते करते, प्रॉब्लम होता है हमारा
हम बहुत सारे ऐसी चीजों को हैबिट बना देते हैं अनजाने में भी, जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। पर बहुत सारे चीजें आप डिलिबरेटली अगर आपकी हैबिट बना दो, पता है सबसे पहले फायदा क्या होता है? आप बहुत सारे चीजों को करते हुए आपकी बिल्कुल कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, आप एग्जॉस्टेड नहीं होंगे। आपको पता है जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, सारे नहीं बहुत सारे लोग, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, आप घर में आकर के थके थके महसूस करते हैं, है ना। इवन आप 2 घंटे 4 घंटे भी ड्राइव कर ली, पर बहुत सारे लोग हैं जो 12 घंटे 18 घंटे तक ड्राइव करते हैं, कोई एग्जॉशन नहीं होता। एग्जॉशन क्यों होता है? जब आपकी एनर्जी बर्न होता है। अगर आप कोई काम करने के बाद 10 घंटे 12 घंटे करने के बाद भी आप थके हुए नहीं लग रहे, इसका मतलब आपकी एनर्जी बर्न नहीं हुआ है। एनर्जी बर्न क्यों नहीं हुआ? अगर ऑटोमोशन पर चीजें होने लगे, आपकी बॉडी आपकी माइंड अगर एनर्जी खर्च ना करें, तो आप इसको एंजॉय करने लगते हैं, फिर क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं। आप कोई भी काम, जिस काम में आपको मजा आने लगता है, तो आप कितने देर तक भी करें, आप इसमें टायर्ड नहीं होंगे। तो हैबिट की यह फायदा है कि कुछ चीजों को अगर आप हैबिट बना दें, वो आपकी एनर्जी को सेव करता है। एक आदमी 12 घंटे में 50 काम कर लेता है और एक आदमी 2 काम करने पर भी थक जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतने ज्यादा, एनर्जी तो सबकी बराबर होती है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर एनर्जी का जो यूज है, अगर उसको आप हैबिट में कन्वर्ट करते हो, तो एनर्जी अपने आप सेफ रहता है। आप उसके लिए ब्रेन लगानी नहीं पड़ती है, माइंड लगानी नहीं पड़ती है। बेसिकली मेंटली जब आप काम करते हैं, उसमें आपको पता है कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज से ज्यादा एग्जॉर्शन होता है मेंटल एक्टिविटीज से। लोगों को लगता है पढ़े लिखे लोग तो बैठे बैठे कमाते हैं, मेहनत तो फिजिकल करने वाले करते हैं। नहीं, मेंटल एग्जॉर्शन, मेंटली हम ज्यादा एग्जॉर्शन होते हैं। और ये हैबिट की जो पैटर्न है, वो मेंटली, क्योंकि आप उसको यूज करना नहीं पड़ता, तो फिर आपको आराम मिलता है। तो क्या हम हैबिट को बदल सकते हैं? अच्छे को बुरे में, बुरे में अच्छे में कर सकते हैं, पर टाइम लगता है, पर हम कर सकते हैं। और उसके लिए आपको इंटेंशनली एक नए हैबिट डेवलप करना पड़ता है। पर ध्यान रखिए, जो भी हैबिट हमारी बनी है, एक बार बन गया, वो कभी डिसअपियर या परमानेंटली जाता नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। बस आप दूसरे हैबिट से आपको रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे हैबिट से रिप्लेस करते हैं, पर वो हैबिट अभी भी आपके अंदर होता है। बस अब आपको रेगुलर ट्रिगर, रेगुलर क्यू से वो रूटीन पर नहीं आता, उसको कभी कभी स्ट्रांग ट्रिगर की जरूरत है। सपोज आपको, है ना, आपको शराब पीने की एडिक्शन हो गया, आप किसी तरह छूट जाता है, आपने छोड़ दिया, उसकी जगह आपने और कुछ पीने लग गए, चाय पीने लगे, जो भी, आप कुछ और पीने लग गए। 10 साल 15 साल हो गया, अब आपने परमानेंटली छोड़ दिया है, पर आपको लगता है परमानेंटली आपके अंदर से वो चला गया है। जिसने कभी नहीं पिया और जिसने पी के हैबिट को चेंज किया है, उसके अंदर अभी भी वो बीज छुपा रहता है। बात है कि अब वो छोटी मोटी ट्रिगर से, आप दोस्त बैठ के पी रहे हैं तो आपका भी मन करता था पीने को, अब ऐसा नहीं होता है। पर अगर कोई स्ट्रांग अप्रोच आए, कोई स्ट्रांग ट्रिगर हो, तो हो सकता है आप दोबारा पीने लग जाएं। आपकी लाइफ में, हमारी आपकी लाइफ में तो सुबह से रात तक हजारों एक्टिविटीज इसी हैबिट के पैटर्न से ही चलते रहते हैं। हैबिट अगर अच्छा हो तो क्या होता है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। हमारे लोगों को तो मैं बार बार कहता हूं, हिंदू लोगों के लिए पढ़ना लिखना, क्योंकि वो अपने आप को बड़े विद्वान मानते हैं पैदाइशी, तो पढ़ते लिखते तो कम है। पैसे कमाने के लिए खूब पढ़ते हैं, मतलब दूसरा चीजें नहीं पढ़ते। अगर कोई व्यक्ति
20 पेज रोज पढ़ता है तो साल में 30 to 40 बुक्स पढ़ लेगा। समझ पाते हैं? अब 10 बुक, अगर आप 10 पेज सिर्फ अगर व्यक्ति हैबिट बना दे कि मुझे 10 पेज रोज पढ़ना है, तो साल में आप 15 से 20, डिपेंड करता है कितने पेज की बुक है, आपके पढ़ लिए होंगे। और 10 साल की आमदनी है, आप 200 से 300 बुक पढ़ लिए होंगे। सोचिए, जो व्यक्ति 200 से 300 बुक पढ़ ले, उसकी विजडम, उसका ज्ञान की लेवल क्या होगा। सिर्फ रोज 10 पेज की हैबिट डालना होता है। आप बच्चों को सिखाते हैं, गुल्लक में पैसा डालना सिखाते थे, उसका आप पैसे वाले हैं गरीबी है नहीं, ये बच्चे को सिखाना होता है। आपके पास बहुत पैसा है, बच्चा पैसा सेव ना करे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी स्मार्ट पेरेंट्स बचपन से बच्चे को गुल्लक में पैसे सेव करना सिखाते हैं, क्योंकि आगे जाकर के वो सेविंग का कल्चर अडॉप्ट करे। 10 रुपए भी अगर रोज सेव करता है तो 3,650 वो सेव कर सकता है। $1 भी करे, $365 हो सकता है। 10 साल में मल्टीप्लाई करिए, आप देख सकते हैं। और आपका बच्चे को अगर आपने बचपन से ये सिखा दिया है, आप सोचिए वो कितना भी कमाए अलग बात है, पर 25-30 साल में कितना सेविंग करेगा, फिर उसको इन्वेस्ट करेगा तो कितना बढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति रोज 1 माइल चले तो तीन तीन 1 साल में 365 माइल चलेगा। अगर रोज वो एक अच्छा काम करे, एक भी कोई अच्छा काम करे छोटी सी, तो 365 दिन में 365 अच्छा काम करेगा। अपने आप को सुधारने के लिए एक स्टेप भी रोज ले तो कितने स्टेप्स होते हैं। बात देखिए, जब तक हम हैबिट की पावर को, आज का टॉपिक यही है, द पावर ऑफ हैबिट, इंपोर्टेंस, हैबिट के पावर को समझें और अवेयरनेस रखें। छोटी छोटी हैबिट्स लाइफ बदल देता है, बुरे से अच्छा और अच्छे से बुरा बोल देता है। बहुत सारे लोग बहुत मीठा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पैदाइशी वो मीठा बोलने लगे, उन्होंने कहीं ना किसी लेवल पर इसको आदत बनाया। बहुत सारे लोग बड़े रूडली बोलते हैं, इसीलिए नहीं कि वो दिल में बुरे भाव रखते हैं, पर लोगों को बुरा लगता है। अब ऐसा नहीं कि वो जानबूझ को किसी को नीचा दिखाने के लिए रूड बोलते हैं, यही आदत बन चुका है। यही छोटी छोटी हैबिट्स को हमने इग्नोर किया, कब पता नहीं चला कि मैं अच्छा बन चुका हूं, कब पता नहीं चला कि मैं बुरा बन चुका हूं, कब पता नहीं चला कि मैं चोर बन चुका हूं, कब पता नहीं चला कि मैं दानी बन चुका हूं। अब ये दान है ना, ये भी हमारे हिंदुओं को सीखने की जरूरत है कि ये एक हैबिट होता है जो हमें नहीं सिखाया जाता है। कि साल में हमारे यहाँ ट्रेडिशन था, जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, मैं अभी मकर संक्रांति पर भी आपसे बात कर रहा था कि फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ देना होता है किसी को। ये फेस्टिवल्स में देने की परंपरा क्यों थी, जो आजकल खत्म हो गया, कि घर में जो न्यू जनरेशन है उसको देने की आदत पड़े। एक बार आपको देने में एंजॉय करने आप लग गए ना, दान देने में, लोगों को डोनेशन देने में, हेल्प करने में, आपको बस हैबिट करने की जरूरत है, फिर आप एंजॉय करने लगेंगे। देने से किसी का घटता नहीं है। आज तक हमने एक भी एग्जाम्पल हमें नहीं मिला कि जिन्होंने दान दिया और वो गरीब हो गए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। बस वो हैबिट ही नहीं बना है, वो कंजूसीपन की आदत पड़ चुकी है। पैसा बहुत पड़ा हुआ है, पर क्या करे, अभी हाथ से जाता नहीं, क्यों, बचपन से सीखा नहीं कि देना होता है। और जो लोग देते हैं उनसे पूछिए, इनका पैसा तो कम नहीं हुआ, अंदर कितना वो मस्ती में रहते हैं। पर ये एक हैबिट है, इसीलिए बच्चों से दिलवाना सीखिए, सिखाइए। दान देना अच्छी चीज के लिए हैबिट करिए। हमने लेना सिखवा दिया बच्चों को और देना नहीं सिखवा पाते हैं। तो कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजों की हैबिट बन जाए तो बुरा से बुरा आदमी अच्छा बन जाए और अच्छे से अच्छा आदमी बुरा बन जाए। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको अपनी
डे टू डे लाइफ में करते हैं, इस हैबिट की जो इंपॉर्टेंस है सारे बिजनेस वाले समझते हैं। जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत पैसा कमाते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, वो उसको समझते हैं इस हैबिट की कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए वो आपका चस्का लगाना क्या होता है, आपके अंदर शुरू में फ्री में चीजें बांटते हैं। आज से कितने हो गया होगा, 40 साल हो गया होगा, तब भारत में नए नए मैगीज आए थे, मैगी नूडल्स। हम जो कॉलेज जाते थे तो ये चौराहा पर वो फ्री में मैगी खिलाते थे। तो वो मैगी की टेस्ट तो अच्छी होती है, तो वो फ्री में देते थे, छोटे छोटे कप में खिलाते थे, और रोज जाओ, वो महीने तक वो चलता था, तो रोज खाते थे। उसके बाद बंद हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टोर जाओगे कि भाई मैगी दिखाओ कितने का है, तो सस्ते में बेचते हैं तब जी, 2 रुपए की, 1 रुपए की। तब आप, उसमें लिखा होता था कैसे बनाना है, 3 मिनट्स नूडल। आपको पता है आज के डेट में भारत में अगर सबसे बड़ा किसकी बिजनेस है, वो मैगी नूडल्स की है। मोस्ट ऑफ गरीब से लेकर लोअर मिडिल क्लास के घरों में बच्चे साल में मोस्ट ऑफ टाइम नूडल्स खाते हैं। कितने बड़ा बिजनेस बना है। तो बिजनेस वाले इसको समझते हैं, हैबिट डेवलप कराओ। तो मैं आपको एक अमेरिकन एग्जांपल देता हूं। ये ये स्टारबक्स की है। ये जो लैटे ड्रिंक पीते हैं वो अलग है, ये लैटे कॉफी जो है वो अलग चीज है। लैटे एक उनका बिजनेस फॉर्मूला है। एक बार ये स्टारबक्स की कोई केस हो गया, कोई कस्टमर ने केस कर दिया, तो उसको उनको करोड़ों का घाटा देना पड़ा, मिलियंस ऑफ डॉलर देना पड़ा। तो उसके बाद तो उनके जो बोर्ड मेंबर से वो बैठे और डिस्कशन किया, तो एक फॉर्मूला निकाली, उसका नाम रखा लैटे। कि हमारे जो जो वर्कर्स हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, वो LATTE को हैबिट बनाए, आदत बनाए। बाद में उसके नाम पर इतन कॉफी भी वो स्टारबक्स वालों ने शुरू किया। और वो हैबिट क्या था, L फॉर लिशन, कस्टमर का सुनो। क्योंकि आपको पता है अमेरिका में भी बड़े क्रेजी क्रेजी कस्टमर्स होते हैं। आप ही शाम कभी कभी आप लाइन में लगे होंगे, क्या कैशियर की लाइन में आप देखते होंगे कैसे कैसे है ना, उटपटांग होते हैं। तो क्या वो कस्टमर कभी रॉन्ग होता नहीं है। वो कैसा भी बोले, कितना भी कंप्लेन करे, कुछ भी बोले, वो लाकर बोले अभी पिया और बोला कि ये खराब है, इसमें कीड़ा पड़ा है, अच्छा ठीक है पड़ा है, उसको सुनो, देन एक्नोलेज द प्रॉब्लम। फिर वो प्रॉब्लम है नहीं है लॉजिक मत यूज करो, कस्टमर की उस प्रॉब्लम को एक्नोलेज करो, फिर उस पर एक्शन लो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद नहीं ले सकते हो, अपने सीनियर बॉस से बात करो, पर उसको एक्शन लो। सुन के टाल नहीं देना, सुनना जरूरी है। सुनने के बाद उसको फील होना चाहिए कि आपने सुना, उसको एक्नोलेज करो, और एक्नोलेज होने के बाद वो एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। खुद करो या अपने बड़े बॉस को बुला के करवाओ और उसका एक्शन लो। एक्शन लेने के बाद फिर उनको बोलना थैंक यू, आपने हमें बताया कि ये गलती थी। उसकी वो कितने भी गलत इंटेंशन से किया हो, स्टिल उसको थैंक यू बोलना। और थैंक यू बोलने के बाद उसको एक्सप्लेन करना कि क्या परिस्थिति थी, क्या सिचुएशन था। मतलब ये 5 चीजें हर वो पब्लिक से डील करने वाला कस्टमर, जो 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 उनके वर्कर्स हैं, उनको वो आदत बननी चाहिए, लैटे हैबिट। वो हैबिट बनाया गया कंज्यूमर से डील करने के लिए। और आज आपको पता है स्टारबक्स के कॉफी में मुझे नहीं पता क्या टेस्ट आता है, पर हर कोई पीता है। क्या उसमें स्पेसिफिक टेस्ट है, आप कहेंगे हाँ है, वे लैटे की टेस्ट है और कुछ नहीं, कस्टमर सर्विस की टेस्ट है। आप घर में भी इससे बढ़िया कॉफी बना सकते हैं, पर जब कस्टमर सर्विस अच्छी हो तो फिर आदत बन जाती है।
एडिक्ट बन जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं, जो बड़े बड़े कंपनी सक्सेसफुल है, जिन्होंने या तो कस्टमर के हैबिट चेंज किया और जो उनके वर्कर्स है उनके भी हैबिट चेंज किया। क्या फर्क है जो इंडिया में काम करते हैं कॉर्पोरेट फील्ड में और अमेरिका में काम करते हैं? इंडियन जो सीईओज होते हैं, इंडियन जो बॉस होते हैं, वो बड़े नेस्टी टाइप के होते हैं। वो अपने जो सबॉर्डिनेट को बहुत चूसते हैं, लूट, मतलब उनकी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। तभी तो हर कोई यहां भागता है, अब पैसे भी नहीं देते हैं, क्योंकि भारत में ये कस्टमर के, इंसान की वैल्यू सिखाया नहीं जाता है ना, सिर्फ पैसा लूटना सिखाया जाता है। खास करके जो एजुकेटेड हो गए, प्रोफेशनल हो गए लोग, आप धीरे धीरे बोलने लगे हैं कैसे वहां लूटते, ऊपर तो कितने अच्छे नाम उनका है, कितने अच्छे बोलते हैं, कैसे अंदर उनको उनको चुसा जाता है। मतलब 18-18 20-20 घंटे काम करो, 25-30 हजार रुपए तनख्वाह दो, फिर आप समझ नहीं सकते हो। पॉइंट है कि ये जो हैबिट है, इसको बड़ी बड़ी कंपनियां भी समझते हैं। ह्यूमन बीइंग जो हमारा कस्टमर है, फॉलोअर है, उनकी हैबिट चेंज करने की जरूरत है, नथिंग एल्स। आज टाइम हो गया, अगले बार इस पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।